Welcome students. Today we shall study first poem from your course book First Flight of class 10. And the poem is Dust of Snow and it is written by Robert Frost. So let's read. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had due. So I will explain this now. Dust of snow. The way a crow shook down on me the dust of snow from a hemlock tree. In this poem, the poet expresses his experience with us, that how a little thing can change one's mood. Here, dust doesn't mean the dirt. Here it means falling of snow. And hemlock tree, here hemlock tree is laden with snow and it is similar to Christmas tree. जहाँ हेमलॉक ट्री की बात हुई है ये एक क्रिसमस ट्री की तरह सिमिलर लुक देता है, वैसा ही होता है. एंड ये जो है वो पूरा बर्फ से भरा हुआ है, पूरा उससे कवर है बर्फ से, स्नो से. एंड उसके ऊपर एक क्रो बैठा हुआ है, एक कौवा बैठा उसके ब्रांच के ऊपर बैठा हुआ है और जो नीचे है वो पोइट खड़ा हुआ है बर्फ के ऊपर. एंड द वे अ क्रो शुक डाउन ऑन मी मीन्स जहाँ मैं खड़ा था मुझसे ऊपर वाली ब्रांच जो ट्री की मेरे सर के ऊपर से कवर कर रही थी, वहाँ से वो थोड़ा सा शुक मीन्स वो थोड़ा सा हिलता है और उसके हिलने से जो है वो बर्फ जो है वो स्नो जो है वो उसके ऊपर गिर जाती है, झड़ने लगती है, झड़ जाती है हेमलॉक ट्री से. दिस इज द हेमलॉक ट्री. बिल्कुल क्रिसमस ट्री की तरह लुक देता है, सिमिलर. द वे अ क्रो, हेमलॉक ट्री इज अ पॉइजनस ट्री, इसको माना जाता है पॉइजनस ट्री. एंड ऑल्सो दिस ट्री इज अ सिंबल ऑफ सैडनेस, डार्कनेस एंड डिस्पेयर. मीन्स इसको ट्री को अच्छा नहीं माना जाता कि ये जो ट्री है वो शुभ नहीं होता मीन्स. एंड सेम वी लिंक क्रो विथ, जैसे हम क्रो को भी ऑस्पिशियस नहीं मानते हैं, शुभ नहीं मानते हैं. ये दोनों चीज़ें जो है वो उसको ऑस्पिशियस नहीं हम लोग मानते हैं. लेकिन जो इसमें पोइट कहता है कि मेरा जो मूड था वो बिल्कुल ठीक नहीं था. And has given my heart a change of mood and saved some part of a day I had rued. Means मेरा जो मूड था वो बिल्कुल ठीक नहीं था, लेकिन एक जो क्रो ने मीन्स जैसे मैं खड़ा था और एकदम से मेरे ऊपर बर्फ जो है वो शार्क की तरह मीन्स एक गिरी मेरे ऊपर गिरी, तो मुझे उससे जो है मेरा मूड बिल्कुल अच्छा हो गया. मीन्स ये पोइट ने बताया है कि कोई हर चीज़ हमें नेगेटिव हमारा एटीट्यूड नहीं होना चाहिए, हमें पॉजिटिव एटीट्यूड रखना चाहिए. अगर कोई चीज़ हमें कहा जाता है, हमारे माइंड में कोई चीज़ होता है कि ये चीज़ ठीक नहीं हो, तो ऐसा कभी नहीं होता कि हमेशा हमारे साथ बुरा ही होता है. इसलिए हमें अपना जो एटीट्यूड है वो चेंज करना चाहिए, हमें अपना एटीट्यूड हमेशा पॉजिटिव रखना चाहिए. मीन्स इस छोटी सी चीज़ ने जो है वो मेरा मूड ठीक कर दिया, जो मेरा मूड बिल्कुल ख़राब था. मीन्स उनका जो पोइट का बैड मूड बिल्कुल गुड मूड में जो है वो चेंज हो जाता है. एंड लेट्स सी व्हाट डिवाइसेस वी हैव यूज्ड इन द पोएम. फर्स्ट ऑफ ऑल देयर आर राइमिंग वर्ड्स. क्रो, स्नो, मी एंड ट्री, ये है राइमिंग वर्ड्स. एंड व्हाट नेक्स्ट हमने कौन से डिवाइसेस यूज की है यहाँ पे? एनजैबमेंट मीन्स देयर इज नो पंक्चुएशन मार्क इन बिटवीन द लाइन्स. जो 4 लाइन्स हैं पोइम की, इनमें कोई पंक्चुएशन मार्क नहीं है. दैट्स वी कॉल द एनजैबमेंट. ठीक है, इसको हम बोलते हैं एनजैबमेंट डिवाइस की. ये दिस इज द सिंगल सेंटेंस इन ऑल द 4 लाइन्स. ये सिंगल सेंटेंस है, इसको हम बोलेंगे एनजैबमेंट एंड एनजैबमेंट डिवाइस. एंड नेक्स्ट इज एजोनेंस. Assonance means when vowels sound using again and again in the same line, this is called assonance. Means vowel sound को जब हम एक लाइन में मीन्स बार बार यूज कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं assonance. Means shook, down and on. ये तीनों सेकेंड लाइन में जो 3 वर्ड्स हैं इनमें हमने कौन सा वॉवल यूज किया है? O. So this is called assonance device. And in the second stanza,
Here again there are rhyming words, heart, part, mood and rude. ये क्या है? rhyming words हैं and और हमने यहाँ भी enjambment यूज़ किया है. Enjambment device यहाँ भी है because there is no punctuation mark in between the lines in all the para. कहीं कोई सिंगल सेंटेंस 4 लाइनों का जो पैरा है इसमें बिल्कुल भी पंक्चुएशन मार्क हमने नहीं यूज़ किया है पोइट ने, तो इसको हम क्या कहेंगे? देयर इज एन्जैम्बमेंट डिवाइस वी हैव यूज्ड हियर और द पोइट यूज्ड इन दिस पोएम. एंड नेक्स्ट इज एलिटरेशन डिवाइस. एलिटरेशन मीन्स इट इज द रेपिटेशन ऑफ कॉन्सोनेंट साउंड्स इज क्लोजली रिलेटेड वर्ड्स. मीन्स कॉन्सोनेंट साउंड्स मीन्स जब हम जो फोनेटिक साउंड्स होते हैं वो हमने कहाँ पे सेम लाइन में यूज़ किए हैं? हैज़, हार्ट. ये कौन सा फोनेटिक साउंड देता है हमें? ह. एंड सेव्ड एंड सम, ये कौन सा फोनेटिक साउंड निकालता है? स. यहाँ पे हमने क्या यूज़ किया है? एलिटरेशन है, एन्जैम्बमेंट है एंड राइमिंग वर्ड्स है. So this was the poem. I hope you all have enjoyed the poem. So thank you.